मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैंने पिछली कक्षा में आपको क्या पढ़ाया था? उपसर्ग, उसके बाद प्रत्यय, और आज मैं आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को वो पसंद आएगा। अभी देखिए, अब हम क्या करते हैं? समास शुरू करते हैं। ये समास जो है ये केवल एक ही कक्षा के लिए नहीं है, बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखिए, अब समास जो होते हैं, समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के जब कोई नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समास। अब समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलते हैं, रसोई, जबा, घर। ये क्या बन गया? रसोई घर। ये क्या किया कि दो शब्दों को मिला करके जब कोई नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समास। अब समास हमें इसकी प्रकार जानना बहुत आवश्यक है। समास के 6 भेद होते हैं। वैसे तो समास के 4 भेद भी माने गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 6 के 6 समास होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो अब मैं आपको एक बार और ऐसे बताना चाहती हूँ। एक होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है बहुब्रीहि समास, पांचवा होता है कर्मधारय समास, और छठा होता है द्विगु समास। अब क्या है बेटा, मैं आपको समझाने के लिए आज केवल 2 समास लूंगी और हम सरल उससे समास से मुश्किल की ओर चलेंगे, कठिन की ओर चलेंगे। अब क्या है, सबसे पहले मैं आपको सबसे सरल समास समझाऊंगी। अब क्या है कि इसमें जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में अथवा, या, और, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या है, ये क्या होता है? ये होता है योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह में, योजक चिन्ह की जगह इनको एक बनाने के लिए, इनको समान महत्ता देने के लिए हमें क्या करना है? योजक चिन्ह की जगह अथवा, या, और ये लाना है। अब देखो, द्वंद्व समास का मतलब क्या? अब हम चलेंगे द्वंद्व समास का मतलब होता क्या है। द्वंद्व, ये वाला हलन, फिर बाकी ऊपर बिंदी, फिर द्वंद्व। पहले समास को ऐसे भी लिख दिया जाता था, लेकिन अशुद्धिकरण के कारण, कोई अशुद्धि ना हो जाए, इसीलिए अब इसको इस वाले का प्रयोग करने लगे हैं। अब जो समास है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। अब मैंने आपको क्या कहा था कि समास अलग अलग समास में अलग अलग तरह से बताया जाएगा। किसी का पूर्व पद प्रधान होता है, किसी का उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी में अलग अलग समझाती रहूंगी समय पर। किसी में क्या है कि ना पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, आज हम चलेंगे द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो, अब इसमें जो योजक चिन्ह है ना, अगर हमें योजक चिन्ह को हटाना है तो उसमें लेंगे मोह और माया, मोह अथवा माया, मोह या माया, यानी कि और अथवा या, इनका जो प्रयोग किया जाता है, इस योजक चिन्ह को हटा करके हम लिख देंगे मोह या माया। ठीक है। नाना नानी दोनों का समान महत्व है, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों की प्रधानता है। तो हम क्या करेंगे, नाना और नानी, जो उसमें सही बैठता है, नाना और नानी। इसमें क्या किया हमने? या का प्रयोग कर लिया। अब लाभ हानि, लाभ या हानि, भाई बहन, भाई या बहन, भाई और बहन, भाई अथवा बहन, कोई भी इस्तेमाल
इस्तेमाल करेंगे इनकी जगह, योजक चिन्ह की जगह, तो वो सारा ही सही बैठेगा। भाई बहन, भाई और बहन, ये क्या है सब? ये सब के सब समान महत्व होते हैं। द्वंद्व समास में पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों पद प्रधान होते हैं और इनमें दोनों की समान महत्ता होती है। इसीलिए द्वंद्व समास के अंदर इससे अंदाजा लगा लेना कि द्वंद्व दोनों शब्द समान है। इसी तरह से इन दोनों शब्दों के बीच में जो योजक है बस केवल इसी का अंतर है, उसमें हम इनकी जगह क्या लगाएंगे? या और अथवा। राम और कृष्ण, इसमें क्या करेंगे? राम और कृष्ण। अब लाल पीला, लाल या पीला। भूख प्यास, भूख अथवा प्यास, या भूख अथवा प्यास, अथवा या और, ये सब में समान महत्ता है। दोनों पदों का समान महत्व है। दोनों के समान महत्व होने पर और लगाओ, या लगाओ, अथवा लगाओ, तीनों का सेम इसमें अर्थ होता है। राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। बेटा दोबारा फिर समझो, मैंने कहा था कि समास में आज के हम केवल दो ही समास का इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले का जो प्रयोग किया है मैंने, द्वंद्व समास किया है, बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। हर कंपटीशन में, हर एक परीक्षा में ये आता है। क्या कैसे आता है कि समास का नाम बताइए। अब जिसमें भी ये लिखा होगा कि या ये वाला योजक चिन्ह लगा होगा, कहीं और लिखा होगा, अथवा लिखा होगा, तो इसे सीधा अंदाजा लगा लेना कि ये द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों शब्द का समान महत्व, केवल की बिंदी है द्व और द्वंद्व। द्वंद्व यानी कि दोनों की समान महत्ता है। ये हुआ हमारा कौन सा समास हुआ? ये द्वंद्व समास। दोबारा बता रही हूँ, जिस समास में पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों ही पद समान होते हैं, दोनों का समान महत्व होता है, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। इनमें हम योजक चिन्ह की जगह अथवा लगाएं, या लगाएं, और लगाएं, समान बात है। ठीक है, इन दोनों में समान महत्व होता है, इसीलिए कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समास समझ आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा जो है, अब हम चलते हैं बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें ना तो उत्तर पद पर, ना तो पूर्व पद प्रधान होता, और ना ही पूर्व पद प्रधान नहीं होता, और ना ही उत्तर पद। और ना ही क्या है? ना ही उत्तर पद। बल्कि क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। इसमें अन्य पद प्रधान होता है। बेटा ये समास जो है, बहुब्रीहि समास के अंदर ना तो पूर्व पद प्रधान होता, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। कैसे? जैसे कि हम क्या कहेंगे बहुब्रीहि समास के अंदर कि पहला पद ना तो इसमें इसकी महत्ता है और ना इसकी, कोई सा भी नहीं है, बल्कि अन्य पद प्रधान हो रहा है। जैसे कि चतुर्भुज है, अब चार हैं भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं, भुजाएं जिसकी, ये कौन बन गया? कौन बन गई? ये बन गए विष्णु जी। विष्णु क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज किसको माना जाता है? विष्णु भगवान जी को। अब है पंचानन, पांच है आनंद जिसके,
ये क्या बन जाएगा? 5 है आनंद जिसके अर्थात पंचानन। ये कौन है? शिव जी भगवान। ठीक है। अब है दशानन। 10 है आनंद जिसके, ये क्या बना? रावण। जिसके 10 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं विष्णु जी, 5 आनंद 5 मुख, कौन हुए? शिव जी। दशानन 10 है आनंद जिसके, इसको सिर कहते हैं, मुख कहोगे, वो क्या है? रावण। त्रिवेणी 3 नदियों का संगम, 3 नदियों का संगम, वो क्या होता है? वो होता है प्रयागराज। 3 नदियों का संगम प्रयागराज। अब महान वीर। अब इसमें महान है जो वीर भी कह सकते हैं, या महान है वीर जो। महान है वीर जो, वो क्या बन गया? वो बन गए हनुमान जी। हनुमान जी को क्या कहते हैं? महावीर। श्वेत वसना, इसी तरह से जैसे मैं लिखती जा रही हूं, श्वेत वसना, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, श्वेत वस्त्र धारण करती है जो, वो कौन होती है? सरस्वती माता। चतुरानन, 4 है मुख जिसके, वो कौन होते हैं? ब्रह्मा जी। कौन है वे? ब्रह्मा जी। 4 है आनंद जिसके, ब्रह्मा जी। ठीक है। अब है चंद्रशेखर। चंद्रमा है शिखर पर जिसके, या चंद्रमा को शिखर पर धारण करने वाले, वे कौन है? शिव जी। कौन है वे? शिव जी। अब अंशुमाली। अंशु होता है किरणें और माली होता है माला, तो किरणों की जो माला धारण करते हैं वो होते हैं सूरज। अंशु की माला है जिसकी? सूरज, यानी कि किरणें हैं जिसकी? सूर्य। अब बेटा अभी एक बार और समझाती हूँ कि अब मैंने तुम्हें केवल आज 2 ही समास समझाए हैं। जो पहला समास है वो मैंने द्वंद्व समास समझाया है, और दूसरा समझाया मैंने बहुब्रीहि समास। अब ये जो बहुब्रीहि समास है ना, इस समास के अंदर ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद दूसरा जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो पद प्रधान होता है। जैसे कि 4 है भुजाएं जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी हम कह तो रहे हैं, लेकिन है कौन? है विष्णु जी। 5 पंचानन, 5 है मुख जिसके, 5 है आनंद जिसके, 5 है मुख जिसके, शिव जी भगवान। दशानन 10 है सिर जिसके, 10 है मुख जिसके, आप कहोगे वो है रावण। त्रिवेणी 3 नदियों का संगम, जब 3 नदियों का संगम है उसे कहते हैं प्रयागराज, यानी कि कोई अन्य ही आ जाता है। जब हम किसी की विशेषता बता रहे हैं तो वो कोई अन्य ही आ जाता है। अब इसके बाद महावीर। महान है जो वीर, बच्चों महान है जो वीर, महावीर यानी कि हनुमान जी। अब श्वेत वसना, जो श्वेत वस्त्र धारण करती है वो होती है सरस्वती माता। फिर है चतुरानन, 4 है आनंद जिसके, 4 है मुख जिसके, वो वे ब्रह्मा जी। चंद्रशेखर, शेखर क्या होता है? शिखर पर, चोटी पर। चोटी पर किसके चंद्रमा है? हमने बस पहचान बता दी कि उसकी सिर पर 4, उसके हमने चंद्रशेखर उनकी शिखर पर, उनके शिखर पर क्या है? चंद्रमा है। तो वे कौन हुए? हमें कोई अन्य पता चला कि वे शिव जी हैं। फिर क्या? अंशुमाली। अंशु क्या होता है? किरणें, किरणों की माला, यानी बहुत सारी किरणें जहाँ चमकती है वो क्या होते हैं? सूर्य। तो बेटा ना पूर्व पद प्रधान होता, ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। बेटा एक बार ध्यान से सुनो, समास जो होते हैं, एक बार ध्यान दो कि ये सभी परीक्षाओं में आएगा इस तरह का, चाहे संधि विच्छेद किया हुआ हो जाता है, चाहे योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि विष्णु जी
यह चार है भुजाएं जिसकी, चार भुजाओं वाला, चार, इन दोनों में क्या अंतर कि इनमें से बताइए कौन सा समास है। तो बेटा आज तो मैंने तुम्हें केवल ये दो ही सिखाए हैं। तो चार भुजाएं वाला, तीन नदियों का समूह, तीन नदियों का संगम, महान है जो वीर विशेषता बताई जा रही है। इसमें ये दिमाग में रखना कि ना पहला पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, बल्कि अन्य पद इसमें प्रधान होता है। और इसके अंदर क्या है, पहला पद भी प्रधान और दूसरा पद भी प्रधान, दोनों समान है। आज मैंने केवल दो ही समास समझाए हैं। समास क्या होते हैं कि दो शब्दों के मेल से जब कोई अन्य शब्द बनाया जाता है उसे कहते हैं समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के समास में से मैंने केवल आज आपको 2 समास समझाए हैं जो बहुत आसान है। इसमें मैंने कहा है दोनों का समान महत्व है। इसमें या अथवा और, इसमें अथवा या और इनका इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। और बहुब्रीहि समास में इनमें ना पहला पद प्रधान ना दूसरा बल्कि अन्य पद ही प्रधान होता है। मुझे आशा करती हूँ मैं कि आपको शायद ये दोनों समझ आ गए होंगे दोनों। अगली कक्षा में मैं आगे के 2 समास फिर आगे समझाऊंगी। आप इसको जब तक पुनरावृत्ति कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। कितने मिनट का